शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत की है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मुल्क भर में नामजद बैंकों की जानिब से हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल आज से शुरू हो गया है। आज ह्यूबर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल के एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे। उन्होंने कहा कि अब जबकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, टैक्स चोरों और उनके सहूलतकारों को माफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की अमरीका के साथ मईशत, मौसमियाती तब्दीली, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत, तालीम और सेहत समेत अहम शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में USAID की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के पास अपनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों को पूरा करने का ये एक मुनफरिद मौका है। एहसन इकबाल ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है, जिसकी 2023 में दोतरफा तिजारत $6.5 अरब से तजावुज़ कर गई। उन्होंने कहा कि तिजारती ताल्लुकात से न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि जिद्दत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम में बेहतरी लाने में भी मदद मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि दोनों ममालिक तिजारती रुकावटें दूर करके और मुश्तरका मंसूबों की हौसला अफजाई करते हुए एक मजबूत और बाहमी फ़ायदे की मुआशी शराकत दारी कायम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी चैलेंजेस के हल और इलाकाई इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बदस्तूर अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात में बेहतरी आई है, लेकिन ये बात अहम है कि दोनों ममालिक एक दूसरे की सालमियत का एहतराम करते हुए मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मिलकर तामीरी काम करें। बहरी उमूर के वज़ीर कैसर अहमद शेख ने बैनुल-अक़वामी जहाज़रान कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी है। उन्होंने हांगकांग में आलमी बहरी तिजारती सरबराह इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बहरी शोबे से मुताल्लिक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारों को टैक्स में इस्तिस्ना और दूसरी मराहत दी जाएंगी। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल वकू इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से चीन, वस्ती एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता के लिए सामान की नकलो हमल बआसानी मुमकिन है। कैसर अहमद शेख ने कहा कि गवादर पोर्ट पर काम तेज़ी से जारी है और तवक्को है कि उसे जल्द फ़ाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना ने हिदायत की है कि 50% तिजारत इस बंदरगाह के ज़रिए होनी चाहिए। उनका कहना था कि ये बंदरगाह चीन, रूस, हांगकांग और दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत फ़नी तालीम और खेलों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी ओलंपियाड 2024 जुमेरात से शुरू हो रहा है, जिसमें 5000 से ज़ायद एथलीट हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सरगर्मियों के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने सेहतमंद मुआशरा यकीनी बनाने के लिए सेहत आमा के शोबे में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
उन्होंने आज इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की तकरीब तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कहा कि तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद आवाम और मरीजों के लिए रोशनी की किरण हैं। स्पीकर ने कहा कि तिब्बी शोबा एक काबिल एहतराम पेशा है। उनका कहना था कि कोई काम इंसानियत की खिदमत से बढ़कर नहीं है। 15 नामजद बैंकों ने आज से हज दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज को हर हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम का कोटा 89,605 है। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए 5,000 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी रकम की अदायगी यकमुश्त डॉलरों में करना होगी। सरकारी हज पैकेज में हवाई जहाज का टिकट, खाना, तरबियत, रिहाइश और वैक्सीन शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक शदीद और पेचीदा तिब्बी मसाइल में मुब्तला अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। गजा और लिबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों में कम से कम 12 अफराद शहीद हो गए हैं। ज़राए इब्लाग की इतलात के मुताबिक 8 अफराद वस्ती बैरूत में जबकि 4 फ़लस्तीनी वस्ती गजा में शहीद हुए। और ह्यूबर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 T20 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 18.1 ओवर्स में 117 रन्स बनाकर आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 11.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।